आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पत्रकार वार्ता में डिजिटल बाबा ने दिए सवालों के जवाब। नर्मदा के प्रदूषण और खनन रोकने के लिए सरकार नहीं है जागरूक, कहा डिजिटल बाबा ने। नर्मदा किनारे के रहवासी यात्रियों की करते हैं सेवा, अभी नहीं जागे तो नर्मदा अपना अस्तित्व खो देगी। नर्मदा को प्रदूषण और अवैध रेत खनन से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं और न ही नर्मदा तटों पर वृक्षारोपण दिखाई देता है। यही हालात रहे तो एक दिन संपूर्ण नर्मदा का जल प्रदूषित हो जाएगा। ये विचार नर्मदा परिक्रमा यात्रा पूर्ण कर नगर में पत्रकारों के बीच अपने अनुभव बताते हुए युवा संत स्वामी रामशंकर महाराज डिजिटल बाबा ने सवालों के जवाब में व्यक्त किए। डिजिटल बाबा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नर्मदा में अनेक आवासीय बस्तियों, नगरों का अपशिष्ट जल, नर्मदा तट स्थित होटलों की झूठन नर्मदा में बहाई जा रही है। नर्मदा तटों पर जेसीबी और डंपरों से रेत निकालकर मां नर्मदा का आंचल छलनी किया जा रहा है। यही हाल रहा तो मां नर्मदा रुष्ट होकर अपना अस्तित्व ही खो देगी। डिजिटल बाबा ने कहा कि नर्मदा संरक्षण में सरकारें और प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह नाकारा सिद्ध हुई है। अब आम जन को ही नर्मदा को बचाने के लिए आगे आना होगा। प्रदेश के लाखों नर्मदा भक्तों और परिक्रमा वासियों से आह्वान किया कि नर्मदा के तटों पर अपशिष्ट पदार्थ जैसे प्लास्टिक, जूठन, बाल और गंदे कपड़े नहीं छोड़े। नर्मदा साक्षात माँ है। माँ को प्रदूषित करना सबसे बड़ा पाप है। नर्मदा तट स्थित डिंडोरी नगर के निवासियों की प्रशंसा करते हुए बताया कि डिंडोरी नगर का अपशिष्ट जल का शुद्धकरण किया जाता है और गंदा जल नर्मदा में नहीं मिलने दिया जाता है। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। डिजिटल बाबा ने अपने नर्मदा परिक्रमा के संस्मरण सुनाते हुए कहा कि नर्मदा तटों पर दिव्य शांति की अनुभूति होती है और नर्मदा के पावन तट ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार के अलावा नर्मदा संरक्षण हेतु जन जागरण करना भी है। उल्लेखनीय है कि स्वामी जी नर्मदा परिक्रमा के दौरान नर्मदा का डिजिटलाइजेशन करते जा रहे हैं और आम जन, सरकार व प्रशासन को नर्मदा तटवासियों की समस्याओं से अवगत कराते चल रहे हैं। नर्मदा की शक्ति के बिना नहीं होती है यात्रा। डिजिटल बाबा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या नर्मदा के साक्षात दर्शन होते हैं। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि नर्मदा मैया की कृपा और उनके आशीष से ही इतनी लंबी परिक्रमा यात्रा पूरी हो पाती है। अब भोजन भंडारे के लिए नर्मदा किनारे के रहवासियों द्वारा परिक्रमा में आने वाले यात्रियों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही कई स्थान ऐसे हैं जहां पर नर्मदा यात्रा करने वालों के लिए नागरिक और ग्रामीण पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करते हैं। 118 दिन में कई खट्टे मीठे अनुभव मिले, लेकिन मां नर्मदा के आशीर्वाद से यात्रा पूर्ण कर वापस ओमकारेश्वर पहुंचा। जागरूकता यात्रा के जरिए करेंगे जागरूक। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पूर्व स्वामी रामशंकर उर्फ डिजिटल बाबा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ग्रामों में जन जागरूकता यात्रा निकालेंगे। इस संबंध में डिजिटल बाबा ने कहा कि आज के समय में भोले भाले मतदाता अपने वोट की अहमियत नहीं समझते हैं और किसी नेता और बड़े आदमी के बहकावे में आकर उनके विवेक से मतदान करते हैं। ऐसे ही ग्रामीणों को जागरूक कर उनके बीच से व्यक्ति को चुनने और अपने स्व विवेक से मतदान करने की अपील करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा प्रदेश के किन हिस्सों में जाएगी ये भी तय नहीं है, लेकिन यात्रा के जरिए जन जागरूकता का संदेश डिजिटल बाबा आगामी दिनों में दिखाएंगे। उन्होंने राम कथा, भागवत कथा और अन्य कथा के माध्यम से आने वाली राशि को जन सेवा के कार्य में लगाने की बात कही। इस दौरान उनके साथ बड़वाह, बांसवाह, सनावद एवं ग्रामों के नागरिक मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में डिजिटल बाबा का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। आजाद न्यूज के लिए सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। साहब का नर्मदा परिक्रमा यात्रा के बाद एक लक्ष्य है कि जागरूकता के लिए जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक जागरूक नहीं है, वहां पर भी चुनाव के पहले आपको यात्रा शुरू करना। हाँ, मेरे मन में है कि मैं मतदान करने वाले जो मतदाता हैं उनके लिए एक जन जागरण यात्रा करूं और ये यात्रा किसी बड़े सेठ, किसी बड़े समाजसेवी के द्वारा व्यवस्थित नहीं होगा। मैं अकेले चलूंगा और गांव-गांव जाऊंगा। गांव-गांव में जा करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए नहीं, जो गांव के ग्रामीण लोग हैं उनके साथ संवाद कायम करूंगा। थोड़ा भजन सुनाऊंगा, थोड़ा कीर्तन करूंगा और साथ ही साथ उनको कहूंगा कि देखो एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिला है, अपने मतदान का एकदम सही उपयोग करिए
केवल उसी को अपना मतदान करके विजय प्रदान करिए, विजयी बनाइए, जो सच में आपके बीच में आता रहा है, आपसे मिलता रहा है, आपका जो संघर्ष है उसमें अपना साथ देता रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जब हम मतदान करते हैं तो कई बार हम इतने भोले होते ना, और जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, बाबाओं को लेकर के हमारे समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अंधभक्ति कर रहा है, बिना सोचे समझे बाबा जी की जय, बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। उसी तरह नेताजी की जय, नेताजी की जय, नेताजी की जय। ये नहीं होना चाहिए। विवेक पूर्वक मतदान होना चाहिए और विवेक पूर्वक किसी के विचारों का अनुसरण होना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि अगले चुनाव से पहले एक यात्रा निकाले। मैं कितनी दूरी तक तय कर पाता हूँ ऐसा कोई निश्चय कर पाना कठिन है, लेकिन ग्रामीण अंचल में जाएंगे और उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि अपने मतदान का प्रयोग किसी के बहकाव में आकर के नहीं, आप स्वयं के स्वविवेक से करें। जानते हैं कि हमारी सीमाएं बदल रही हैं, अब वो हमारे पास स्वतंत्रता नहीं रही कि हम मुखर होकर के बात करें, जहां गलत हो रहा है उस पर अपना एक स्वस्थ आलोचना है वो प्रकट करें। कई राज्यों में तो ऐसा होता है कि अगर आपने सरकार की आलोचना कर दिया तो सरकार की टीम आती है, पुलिस टीम आती है, आपको टांग के रातों रात लेके चली जाती है। लेकिन आपका जो मध्य प्रदेश है वो बहुत कमाल का है, आपके मुखिया बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम उनके विधानसभा क्षेत्र से गुजरे, छिपानेर में जब हम रात्रि विश्राम किए तो मैंने देखा सैकड़ों डंपर में रेता भर भर के वहां से निकाला जा रहा था। हमने पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर वैध तरीके से रेत निकालने का कोई जो होता है ना, टेंडर होता है, रॉयल्टी होती है, रॉयल्टी नहीं है, ऑफिशियली ठेका किसी को नहीं दिया गया है, पर फिर भी निकाला जा रहा है अवैधानिक तौर पर। हाँ, अवैध रेत खनन हो रहा था और इस बात पर हमने पूरा एक लाइव स्ट्रीम किया, कई हजार लोगों ने देखा। लेकिन अच्छी बात है कि कोई पुलिस का आदमी आकर के हमको टांगा नहीं, तो यानी कि बुराई बताने के बाद भी आपको